कोरोना संकट के बीच राजनीतिक दलों ने वर्चुअल का सहारा लिया है। बीजेपी इसका इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस को कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, लेकिन जेएमएम को जमीनी जंग पर ही भरोसा है। कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया। इस वैश्विक महामारी के बीच जहां लोगों का अपना जीवन शैली बदल चुका है, वहीं राजनीति का अपना रंग, रूप और मिजाज भी बदल गया। अब जमीन पर कम, सोशल मीडिया पर राजनीति का रंग ज्यादा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया का नारा दिया था। पैसों के लेन देन से लेकर सरकारी कामकाज सबको ऑनलाइन करने का प्लान था। ये कितना सफल हो पाया यह तो सबको पता है, लेकिन 2020 में पूरी दुनिया को रोक देने वाले कोरोना ने भारत में बहुत कुछ डिजिटल जरूर कर दिया। भारतीय राजनीति भी इससे अछूती नहीं। कभी कार्यकर्ता और जनता से घिरे रहने वाले नेता अब वर्चुअल हो चुके हैं। देश की सबसे शक्तिशाली पार्टी बीजेपी अब इसी तकनीक का सहारा लेकर ऑनलाइन रैलियां और सभाएं कर रही है। बिहार चुनाव को लेकर इसकी शुरुआत होने वाली है, तो वहीं झारखंड के उपचुनाव में भी यह दिख सकता है। रूप से उस समय की परिस्थितियां कैसी होंगी, कितने छूट होंगे, गाइडलाइंस क्या होंगे, एडवाइजरी गवर्नमेंट की तरफ से क्या इशू की जाती है, तो उसके आधार पे ही चीज़ें चलेंगी। जितनी आवश्यकता है हम इन चीज़ों को लेकर के ही जनता के बीच में जाएंगे। बीजेपी को भरोसा है साक्षात के साथ डिजिटल नेताओं को भी जनता स्वीकार करेगी। कांग्रेस भी इसे नए जमाने की नई कोशिश मान रही है, तो वहीं जेएमएम इसे उस नजर से देखता है जिसमें झूठे वादों के बाद लोगों से नजरें चुराई जाती है। जेएमएम की माने तो चुनावी जंग तो जमीन पर ही होगी। से इस वैश्विक महामारी के दौर में लोगों तक आपकी बातें ज़्यादा बड़े पैमाने तक पहुँचे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाए, तो ऐसे में वर्चुअल माध्यम ही सबसे कारगर माध्यम साबित होता है। देखिए, वर्चुअल रैली वही करते हैं जो लोगों से आंख मिलाने से डरते हैं। जो परिस्थिति आज देश की उत्पन्न हुई, केंद्र सरकार के जो नासमझी के कारण और केवल और एक व्यक्ति के उसके गुरूर के कारण पूरा देश तबाह हो गया, देश का अर्थव्यवस्था तबाह हो गया, देश के लोग तबाह हो गए। तब इनके पास और कोई उपाय तो है नहीं, इसलिए अब इन्होंने ये नया एक पैतरा शुरू किया है, वर्चुअल। तकनीक के इस युग में डिजिटल दुनिया का निर्माण हो रहा है, लेकिन झारखंड की जनता इस डिजिटल नेताओं से कितना प्रभावित होती है, इंतजार करना होगा। रांची से कैमरामैन अभय के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट।